हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक डील की है जिसके मुताबिक इन दोनों में से किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे दिया है जो कि भविष्य में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो डील हुई है उससे पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ये समझौता भारत को देखते हुए किया था। उधर सऊदी अरब ने यह समझौता इसलिए किया है क्योंकि उसको इजराइल से खतरा महसूस होता है। हालांकि ऐसे समझौते ज़्यादातर राजनीतिक संकेत होते हैं, लेकिन इस समझौते के बाद पाकिस्तान ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिससे उसका सोया हुआ दुश्मन जाग सकता है, और ये दुश्मन है इजराइल। हालांकि इजराइल पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के बॉर्डर बहुत अलग अलग हैं, दोनों के हित भी अलग अलग हैं। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इजराइल का गुस्सा भड़क सकता है, और ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में इजराइल का कहर पाकिस्तान पर भी टूट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को भी नए रक्षा समझौते के तहत उपलब्ध करा दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये पहली बार है कि इस्लामाबाद ने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत रखा है। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यही बयान उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल कभी नहीं ये चाहेगा कि मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में से किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो, यानी परमाणु हथियार हो। अब पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि वो सऊदी अरब को परमाणु हथियार उपलब्ध करा सकता है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह का बयान देके पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता दिखाना चाहता है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में एकमात्र वही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं। आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते हैं तो सऊदी अरब की सेनाएं भी इस टकराव में कूद सकती है। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सऊदी सैनिक पाकिस्तान का साथ देंगे, तो आसिफ ने बिना झिझक के कहा कि जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने साफ किया कि यह समझौता किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमले की स्थिति में साझा जवाबी कदम उठाने के लिए है। आसिफ के मुताबिक नहीं तो पाकिस्तान ने किसी देश पर का नाम आक्रामक के तौर पर लिया है और न ही सऊदी अरब ने। ये एक तरह का अम्ब्रेला अरेंजमेंट है ताकि अगर किसी भी देश में से आक्रामकता हो तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सकें। ये रक्षा समझौता रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुआ। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। भारत ने इस डील पर कड़ी नज़र रखी है और कहा है कि उसका सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी का लगातार गहरा संबंध है और आगे भी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान दोनों देश करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है और हमें उम्मीद है कि ये साझेदारी आगे भी दोनों देशों के हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत होती जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की है, उसको देखते हुए लगता है कि भविष्य में पाकिस्तान और इजराइल के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, जो कि युद्ध का रूप भी ले सकते हैं, जो कि भारत के इस चिर परिचित दुश्मन यानी पाकिस्तान के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।